शब होते हैं, ये कोई 1 या 2 दिन या 3 दिन पुराने नहीं जी। मैंने ज़िंदगी में एक शब 180 दिन का भी संस्कार किया हुआ। 2937 बॉडियों का मैं संस्कार कर चुका हूँ। 2937 जी। 2937 इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं। जो है वो वहीं पे घूम रही है। वो ये विनती कर रही है कोई तो आए मुझे यहाँ से निकाले और मेरी मुक्ति। इतना तो है कि उनकी आत्माओं ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम आए हो, मेरी आपने मुक्ति कर दी, मैं तेरा धन्यवाद। हमारी बॉडी छोड़ के चले गए, कहते हमने संस्कार करेंगे, हमारी है ही नहीं, मुकर जाते हैं। रेलवे के कटे हुए तो कुछ अंगी के लग लग होती है, तो हमने वो भी करी। आदमी 100 में से 2-4 नज़र आते हैं, बाकी सब खुदगर्जी के प्यार नज़र आते हैं। दोस्तों, आख्या जाता है कि उम्र दी बनी हुई लंबी सड़क पे दौड़ती हुई इंसानी जिंदगी दा सफ़र जदों रुक जाता है तो उस नूं आख्या जाता है मौत। अते मौत कदे भी किसी नूं नहीं छड्डदी। जो संसार दे उत्ते आया है उस नूं अखीर एक ना एक दिन अपने साह पूरे करन तो बाद उस तुरदरगाह विच पेश होना पवेगा, उत्थे पहुँचना पवेगा। बड़े खुश नसीब हुंदे ने वो लोग जिन्हां दे परिवार मृत्यु तो बाद उन्हां दा संस्कार करते हुए अंतिम रस्म अते अंतिम क्रियावां करते हैं अते उन्हां नूं मोक्ष दी राह ते तोरदे ने। लेकिन बड़े बदनसीब भी हुंदे ने कुछ अजिहे लोग जिन्हां दा कोई अपना नहीं हुंदा। यानी असी गल कर रहे हैं उन्हां लवारिस लोकां दी जिहड़े मौत तो बाद इंतज़ार करते रहिंदे ने कि कोई आएगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। कबीरा हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। अपनी जिंदगी जिਉਂਦੇ ਹੋਏ हर इंसान दुख ਅਤੇ सुख ਦੋਵੇਂ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ किन्ने क लोगों का तुसी संस्कार कर चुके हो? असीं विस्तार नाल तुहाडे कोलों जानना चाहांगे। ये संस्था का नाम है ऑल इंडिया सेवा समिति जी। इसका जो मुख्य कार्यालय है वैसे इलाहाबाद में है,
प्रयागराज में, जो हमारा हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ बनाई हुई है। जी वर्ष 1997 में जब उनसे विचारों से सेवा एक नहीं हो रही थी, जी तो फिर मैंने इस सेवा को चालू किया। तो अब मेरे को 26 साल इस सेवा को करते को हो गए, और इस 26 साल की सेवा में खट्टे अनुभव होते हैं, मीठे कम हैं। और एक दिन मैंने, विश्वास करना कि मैंने 5 शवों का एक दिन में संस्कार किया, और पांचों ही सब इतने डीकम्पोज हो गए, इतने डीकम्पोज हो गए कि जनरल हॉस्पिटल 16 की जो नीचे मॉइस्चरी है, उसका सारा फर्श जो है उन बॉडियों के मवाद से भर गया था। कारण था उसके फ्रिज जो है जुलाई के महीने में ख़राब हो गए सारे, और उसमें जो 6 बॉडियाँ पड़ी थी, 6 बॉडियाँ सुबह तक समाप्त हो गई और कीड़े पड़ गए। तो वो 6 बॉडियों का एक नॉन थी, बाकी 5 अननोन थी। उन 5 का मैंने संस्कार किया हुआ है, और लेके आता रहा, ले जाता रहा। शमशान घाट में जब भी बॉडी जाती थी, इतनी लोगों से गालियाँ पड़ती थी, जिसका मैं आपको विवरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दुर्गंध इतनी थी। और फिर है इंसान की जो दुर्गंध है जहाँ भी पड़ती है, ये 5, 7, 10 दिन से पहले नहीं जाती है। तो ये मेरे खट्टे ही अनुभव हैं। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ LPG क्रीमेशन सिस्टम राही कीते जाने का आदेश जारी किया सी। ये जो शव होते हैं, ये कोई 1 या 2 दिन या 3 दिन पुराने नहीं होते जी। मैंने जिंदगी में एक शव 180 दिन का भी संस्कार किया हुआ है। 180 दिन पुराने शव का? पुराने शव का संस्कार किया। वो एक्सीडेंट, वो पुलिस की लापरवाही थी कि वो उस वक्त पुलिस वाले किसी की सुनते नहीं जी। ये तो जब श्रीवास्तव जी यहाँ आए तब 21 दिन हुआ, और जब इसके बाद जब मैडम नीलाम्बरी जी आई, उनको पास मैंने सारी रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने शवों का निदान करने के लिए 7 दिन का समय निश्चित किया था कि 7 दिन का इनका हर हालत में इनका संस्कार होना चाहिए। लेकिन पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में असमर्थ रहती है जी। पहले क्या था कि पहले हम इन शवों का संस्कार जो है वो लकड़ियों पे करते थे जी। लेकिन वर्ष 2018 में पंजाब में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि इन बॉडियों के को आप लकड़ियों पे संस्कार नहीं करोगे, इसका LPG पे या इलेक्ट्रिक पे संस्कार करोगे। तो उसके बाद 18 के बाद इसको LPG पे हम संस्कार करते हैं। आजकल दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। पहले मैं जब हम लकड़ियों पे संस्कार करते थे तो हमारे जो पंडित 25 वाले हैं वो हमें कोऑपरेट करते थे, लोगों से खर्चा ज़्यादा लेते थे, हमसे खर्चा कम लेते थे। अस्थियाँ निकाल के इकट्ठी कर देते थे तो हम उनको ले जाते थे। जब से LPG पे किया तो LPG का खर्चा कम है। अब हम LPG पे करते हैं, कफन हम अपना लेके जाते हैं, गाड़ी हम अपने आप बुक करवाते हैं, वहाँ तक जाएंगे, संस्कार करके आएंगे, ये सारा खर्चा जो है हम करते हैं। उसके बाद हम 3-4 महीने बाद जो हमने खर्चा करा इसका बिल हम MC को देते थे, क्योंकि MC ने हमें परमिशन दी थी बॉडियों का संस्कार करने की, क्योंकि कोई भी संस्था जो है बगैर परमिशन से इनको नहीं कर सकती। इनको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि कब किस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि 2 बार हमें पंजाब एंड हाई कोर्ट से एक चिट्ठी आई थी, कोई बॉडियाँ गुम हुई थी तो उनका उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था, तो हमने रिकॉर्ड दिया जी। और आज तक 2937 बॉडियों का मैं संस्कार कर चुका हूँ। 2937 जी। 2937। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं, इसमें सारा कुछ है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2937 ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਕਦੀ
ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? देखो ऐसा है जी कि हमारे संस्कृति में एक चीज़ कही है कि कोई आत्मा है। अब आत्मा अगर एक बार निकल गई, लेकिन जहाँ उसका शव पड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द कहते हैं घूमती है। तो जो ये बॉडियाँ फ्रिजों में पड़ी हैं, तो फ्रिजों में पड़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका एक आत्मा जो है वो वहीं पे घूम रही है। वो ये विनती कर रही है कोई आए मुझे यहाँ से निकाले और मेरी मुक्ति करा दे। तो मैं उसी हिसाब को लेकर के जाता हूँ। मुझे आज तक किसी ने कोई तंग नहीं किया, ना कोई सपने में आया, कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे इतना तो है कि उनकी आत्माओं ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम आए हो, मेरी आपने मुक्ति कर दी, मैं तेरा धन्यवाद। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। मैंने देखो जिंदगी की हर हकीकत को ग्राउंड पे देखा हुआ है। जी। अब मैं आपको एक और बताऊं, कोविड लगा हुआ था जी। अपने ही लोग परिवार वाले अपनी बॉडियों को हाथ नहीं लगा रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने कोरोना काल में 22 बॉडियां कोरोना की करी है। पूरी किट वगैरह पा के मतलब नहीं, उसमें क्या था देखिए, जो हमें गाइडलाइन मिली थी उसके मुताबिक बारिश बॉडी छोड़ के चले गए, कहते हमने संस्कार करेंगे, हमारी है ही नहीं है, मुकर जाते थे। ठीक है, मतलब ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ हाँ, कोरोना ने डरा के डरा के ਰੱਖੀ रखी थी। ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ चले ਗਏ गए। और नाले मुकर गए कि मुकर साडा गए, है ही नहीं। फोन बंद कर दिए। ओहो। फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल कंसर्न थाने को इन्फॉर्मेशन देता है, आईयू आता है, उसकी डीडीआर कट गई, डेथ क्लियर हो गई, एमएलसी बन गया। तो अब कोरोना की बॉडी ज़्यादा दिन वहाँ तक रखते नहीं थे। नहीं। तो मेरे को फ़ोन करते, पंडित जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, बॉडी छोड़ के चला गया है कोरोना का पॉजिटिव है, तो आप इसका संस्कार करो। मैं कही कर दें, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने एलपीजी के ऊपर हम टाई अप कर लेते थे, जो रेड क्रॉस की टीम होती थी उनको भी पता था, तो उनसे भी टाई अप कर करके उनका भी हमने संस्कार किया। और कोविड के टाइम में मैं इन अस्थियों को लेकर के 2 बार हरिद्वार गया हूँ कोविड के टाइम, परमिशन लेकर के। वो भी मैं डीसी परमिशन, हाँ, जो भी फॉर्मेलिटी थी मैंने पूरी करी है, मैं अस्थियों को छोड़ के आया जी। तो उस वक्त मैंने इंसानियत देखी कि अपना ही अपनों को हाथ लगा के राजी नहीं। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ 40-50 साल में उसने आपको कमा के भी दिया, सारा कुछ दिया होगा, और तुम आखिरी टाइम में उसका हाथ तक लगा रहे, चेहरा देख के राजी नहीं है। तो ये भी मैंने जिंदगी हकीकत देखी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, HIV ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਵਾਰਸ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। हम जो संस्कार करते हैं उस धर्म के मुताबिक भी करते हैं जी। जे मतलब हाँ, मान लो हमारे पास हमारा जो डेथ फार्म लिखा उसके ऊपर उसका धर्म लिखा, नाम लिखा हुआ है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, तो हमें उसी हिसाब से उसका संस्कार करेंगे। मतलब मुस्लिम का संस्कार तुसी बकायदा सपुर्दे खास उसको ढंग से करेंगे। और उसके बाद अगर ईसाई है तो ईसाइयों के हिसाब से। और एक मैं और बताऊंगा आपको कि एक कजाकिस्तान की महिला थी जी, वो HIV पॉजिटिव थी और वो मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर में घूमती थी रहती थी। उसने अपना पासपोर्ट कहाँ गुम कर दिया, क्या है क्या नहीं है, वो बीमार हुई, उसको 32 हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, वहाँ एक्सपायर हो गई। कत्ती थाने ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, एम्बेसी को बताया, एम्बेसी के पास उसका कुछ नहीं, आप उसका ही नहीं पता भाई एम्बेसी है। उसने जो कार्ड पे लिखा उसने से लिख दिया, नाम भी पूरा नहीं लिखा, कजाकिस्तान ख़त्म। फिर वो मर गई। फिर पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी की थी, मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। उस दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बुधवार का दिन था, तो मेरे को कहते हैं जी आप आओगे तो इसका संस्कार होगा।
मैं कहा ये ऐसी क्या बात हो गई है? कहते जी ये HIV है। HIV पॉजिटिव। हाँ HIV पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि HIV पॉजिटिव का ऐसा होता है कि उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह का फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं तो उस मॉइस्चरी को बंद कर देते हैं, वो केमिकल से धोते हैं, 2 घंटे उसमें फिर जी कुछ नहीं करते। कुछ ठीक है जी। तो मैंने आया, मैं क्या भाई, तो उसके कागज देखे, मैं क्या भाई ये तो ईसाई है, इसको तो दफनाना पड़ेगा। मैंने SHO को फ़ोन मिलाया 31 को, कहता जी ये दफनानी है। मैं कहा सर दफनानी है तो आप थोड़ी इतनी जल्दी दफनाई जाएगी, इसके लिए तो मैं क्या फादर को बोलना पड़ेगा, वो इंतजाम करेगा, इसकी प्रेयर होगी, सारा ही फॉर्मेलिटी पूरी होगी इसकी। तो कहता जी फिर मैं कही अब इसका होगा सवेरे तबूत बनेगा, तबूत सारा कुछ बनता है। तो मैंने कहा कि मैं कही ऐसा है कि IO को अपने को भेजो 18, फादर को बताए कि ऐसी ऐसी बात है और उससे परमिशन ले, वो कहेगा कि इसकी कब्र की खुदवाई करवाओ, बाकी हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो शाम को फादर मिला नहीं, सुबह मैं खुद गया, IO उधर से आया, हमने फादर को पूछा, मैं कही ऐसी ऐसी बात है बताओ। कहता जी बीमारी बहुत ख़राब है, इसको आप जला दो जी। मैं कही देख लो। कहता इसको जला दो, आशीष हमें दे देना। मैंने उसी बात IO को बोला, मैं SHO को फ़ोन मिला, SHO की और फादर की मैंने बात सीधी करा दी, हम बीच में से न्यूट्रल हो गए। कहते हैं ठीक है फिर अगर ये कह रहे हैं तो जला दो उसको। उधर मैं पंडित को पिछली तरफ ही बोल रखा था भाई लकड़ी लगा के रखियो भाई। उधर से परमिशन मिली, सीधा मैं 31 आया, 32 हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल वाले लड़के को मैंने फ़ोन कर रखा था, मैं कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, इसके जो सैंपल लेने तुम सैंपल ले लो। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी कराई, हॉस्पिटल से वीडियोग्राफी, शमशान घाट की वीडियोग्राफी कराई और मैंने उसका संस्कार किया। और ऐसी HIV की मैंने मेरे ख्याल लगभग 10 से 11 बॉडियां मैं HIV कर चुका हूँ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨ ਮੁਨੀ ਜਨ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਆਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ TV ਹੈਗਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ इंटरव्यू ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, बड़ा धन्यवाद है। बाकी देखो जब तक संसार चल रहा है ये संसारिक मेल है, उसने जिस आदमी को जैसी ड्यूटी लगाई है वो वैसी ड्यूटी करे। अब तो नहीं है, तो पहले जब ये तो 5-6 साल से हो गया कि ये जो रेलवे की बॉडियाँ होती थी ये अब थोड़ा मतलब चंडीगढ़ नहीं आते हैं, ये पंचकूले जाते हैं। वरना उस वक्त तो कटी फटी आती थी, बोरियों में भर के भी मैं लेके गया हूँ। आंगन लग है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया या रेलवे के नीचे कट के मर गए वो, तो रेलवे के कटे हुए तो कुछ आंगी के लग होती है, तो हमने वो भी करी। मन को पत्थर रख करके ना तो सब करी, क्योंकि हमने सेवा करनी थी। तो सेवा के आगे कोई धर्म या कोई ऐसा नहीं था कि नहीं करनी है यार, जब उनका कर रहे तो इनका भी कर रहे। कई बार तो ऐसा था कि बॉडियाँ इतनी गल चुकी हैं, हाथ कपड़ा उठाते बार भी टिच हो जाती है सारा, मतलब माँ से हाँ खत्म हो जाते हैं, वो छोड़ो परे वो जो है। अब 180 दिन की बॉडी बताओ मेरे को कि क्या होगा। क्या यहाँ फ्रिज में आटा 2 घंटे नहीं टिकता सारा, वो तो इंसान है, कितना भी बड़ा फ्रिज लगा लो आप उसमें नहीं टिक सकते। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।